सोशल मीडिया पर एक सवाल जो बहुत ज़्यादा गर्दिश करता है और शायद उसके बारे में बहुत से बहन भाइयों को इल्म भी नहीं होता। सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स पर बहुत से वज़ाइफ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ हैं। बाज़ तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अजीब-व-गरीब वज़ाइफ भी बताए हैं और आपने उसकी मिसालें यहाँ देखी होंगी। अगर कोई चाहता है जी अपना बिजली का मीटर हल्का करना चाहे तो उसके वज़ाइफ तक बताए हैं। तो क्या ये सारे वज़ाइफ करने चाहिए और इन वज़ाइफ का कोई फ़ायदा भी होता है? तो इसके बारे में ये याद रखें कि बहुत से वज़ाइफ ऐसे हैं जिनका फ़ायदा तो हो ना हो, बाज़ औक़ात नुकसान ज़रूर होता है। कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जो वैसे ही कुरान व हदीस के उनके अल्फ़ाज़ कुरान व हदीस के मुताबिक ही नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अल्फ़ाज़ तो कुरान व हदीस के मुताबिक हैं, लेकिन वो आयात बाज़ औक़ात रूहानी तौर पर इंसान को कसरत से पढ़ने की वजह से कोई न कोई नुकसान भी दे देती है। अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सारा कुरान पाक और ये सारी अहादीस इसमें मौजूद चीज़ें इंसान के लिए शिफ़ा का बायस है, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे दुनिया में डॉक्टर अगर कोई दवाई बताए तो उसको एक मिक़दार तक इस्तेमाल किया जाता है कि आप इसको 1 गोली खाएँगे, 1 सुबह या 1 शाम खाएँगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम खाएँगे। लेकिन अगर उसकी मिक़दार बढ़ा दी जाए तो वही गोली जो फ़ायदेमंद होती है वो नुकसान भी दे देती है। इसलिए कोशिश करें कि जो भी वज़ाइफ आप पढ़ना शुरू करें या उसकी आदत बनाएँ, उसमें कोशिश करें कि वज़ाइफ वो करें जो किसी मुस्तनद और मोतबर आलिम दीन से या उसकी किताब से लेकर उसको एक मिक़दार में किया जाए। हमारे यहाँ आजकल कसरत से वज़ाइफ करने की वजह से भी ये मसला सामने आ रहा है कि बहुत से बहन-भाइयों को फिर रूहानी तौर पे कुछ मसाइल आ जाते हैं। कुछ तो वो लोग हैं जो बिल्कुल ही कोई वज़ीफ़ा, कोई सुबह-शाम की दुआएँ नहीं पढ़ते और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन दुआओं के साथ-साथ कुछ बहुत बड़ी मिक़दार में वज़ाइफ भी शुरू कर की रखे होते हैं, जिनकी वजह से उनको रूहानी तौर पे बाज़ औक़ात कोई नुकसान भी हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि वज़ाइफ सिर्फ़ वो करें जो आप किसी की इजाज़त से, किसी से मशवरा करने के बाद करें, हर वज़ीफ़ा ना करें।